इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज के इस वीडियो में आपका सबका फिर से वेलकम है। हम देख रहे हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी। दो वीडियो हो गए, तीसरा वीडियो उसके ऊपर है। स्प्रिंग सिक्योरिटी इंटरव्यू का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इसमें हमने कवर किया है व्हाट इज ऑथेंटिकेशन, व्हाट इज ऑथोराइजेशन, क्या होता है। ये थियोरेटिकली तो सब कुछ पढ़ लिया, एग्जैक्टली हम कैसे बता सकते हैं। अगर नहीं हो तो पिछला वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। मतलब उस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। मैं थोड़ा छोटा करूँ क्या मुझे? ठीक है, मतलब छोटा करना अच्छी बात है। अब देखो, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक डिपेंडेंसी हमें लगेगी टू इंप्लीमेंट स्प्रिंग सिक्योरिटी। स्प्रिंग सिक्योरिटी के लिए स्प्रिंग बोलता है आपको इस डिपेंडेंसी को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, स्प्रिंग स्टार्टर सिक्योरिटी। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाई नहीं थी क्या? अब देखो, पॉम डॉट एक्सएमएल में आने के बाद हमने डिपेंडेंसी तो ऐड की थी, बट यहाँ पे देखी नहीं थी, यही थी क्या? लेट्स सी। हो जाओ ओपन। देखो यहाँ पे पॉम डॉट एक्सएमएल, ये देखो, स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी। बूट रहा, बूट मतलब मिस हो गया। सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी है, और ये वेब की और ये डेव टूल, हमने तीन डिपेंडेंसी लिए थे। और पिछले वीडियो में हमने देखा डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड स्प्रिंग सबसे पहले हमें देता है। उसके बाद हमें उसको अगर चेंज करना है तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हमारा यूजर नेम पासवर्ड। बट देखो, ऐसा मेंशन करना अच्छा माना जाता है क्या? नहीं। क्योंकि एक ही यूजर और एक ही पासवर्ड आपके, मतलब आपके एप्लीकेशन में होगा क्या? बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, बहुत सारे पासवर्ड्स हो सकते हैं, राइट? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है कस्टम कस्टम सर्विस, और वी कैन से कस्टम यूजर डिटेल सर्विस। और उस यूज करके आपको यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना पड़ता है। कैसे? लेट्स सी इन दिस वीडियो। आपको करना क्या है? आपको सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करना है इस मेन पैकेज पे, और यहाँ पे क्लास बनाना है सिंपल सा, जिसका नाम होगा कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाना है, सिंपल कॉन्फ़िग पैकेज में बनाते हैं। ओके, ये जा रहे बाबा ऊपर से। हाँ, ये कॉन्फ़िग इसको ऊपर लाता हूँ मैं। ओके, कॉन्फ़िग का क्लास बनाना है सिंपल, और इसको एनोटेट करना है कॉन्फ़िगरेशंस। सर क्यों कॉन्फ़िगरेशन से एनोटेशन एनोटेट करने से क्या होगा? कि हम बता रहे स्प्रिंग को, स्प्रिंग बूट को। अरे, चालू है ना? हाँ, मुझे लगा नेटवर्क है। हम बता रहे हैं स्प्रिंग कंटेनर को, दिस क्लास इज अ कॉन्फ़िगरेशन क्लास। इसमें होगा सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन, जो भी रिलेटेड होगा यूजर का ऑथेंटिकेशन, यूजर का ऑथोराइजेशन, और बहुत सारी चीजें इन दोनों को मिलाकर ये सारी किसमें होगी? इसमें होगी। तो हम इसीलिए ये एनोटेशन यूज करें, दैट इज व्हाट, दिस इज व्हाट कॉन्फ़िगरेशन। ओके। इस एनोटेशन के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, एग्जैक्टली इसका बहुत बड़ा रोल है इसमें, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो, कॉन्फ़िगरेशन जो भी ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन होता है इस क्लास में किया जाता है, जिस क्लास के ऊपर ये लगा। गॉट इट? अब देखो, इसके अंदर सिंपल हम बनाएंगे एक मेथड, दैट इज पब्लिक यूजर डिटेल सर्विस। अब सर ये किसका है क्लास या इंटरफेस किसका है? देखो, ये एक इंटरफेस है। इसको अगर ओपन करके मैं दिखाऊं, दिस इज अ इंटरफेस। कौन प्रोवाइड कर देता है इसको भी बताता हूं मैं आपको अच्छे से। देखो, org.spring framework.security.core.user-details स्प्रिंग का ही है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का ही है इंटरफेस। नाम है उसका यूजर डिटेल सर्विस। अब लेट्स टॉक अबाउट इट, ये क्या कर लेता है एग्जैक्टली? ये एग्जैक्टली कर क्या लेता है? यूजर डिटेल सर्विस क्या करता है सर जी? ये गाइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है। ये क्या करता है सुनो, ये आपके, आप जो भी यूजर नेम दोगे, आप जो भी पासवर्ड्स दोगे, पासवर्ड दोगे, और जो भी आप यूजर का रोल्स देंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर क्या कर लेता है? हम बोल सकते हैं होल्ड कर लेता है, बिकॉज इसका इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर स्प्रिंग ने ऑलरेडी किया है। स्प्रिंग बोल रहा है आप यूजर नेम दे दो, हम उसको कंटेनर में रखेंगे। स्प्रिंग बोल रहा है आप पासवर्ड दे दो, हम हमारे कंटेनर में रखेंगे। और जब उसका यूज करेगा यूजर लॉगिन के लिए, तब यहाँ से ही वो चीजें क्या होती है? ग्रैब की जाती है, ले ली जाती है। ओके, कहाँ से? यूजर डिटेल सर्विस। ओके, तो यूजर डिटेल सर्विस इज व्हाट, वो यूजर का जो सारा डिटेल्स है, यूजर नेम पासवर्ड और उसके रोल्स,
और उसके साथ और भी चीजें, उसका ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन का प्रोसेस, वो भी मैं बाद में बताऊंगा। वो सारी चीजें यूजर डिटेल सर्विस में होती है, मतलब इम्प्लीमेंट की गई है। अगर आप इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका एक ही मेथड है, दैट इज लोड यूजर बाय यूजर नेम। इसका एक मेथड है लोड यूजर बाय यूजर नेम। ये हम अभी नहीं देखेंगे, जब कस्टम यूजर डिटेल सर्विस बनाएंगे आप तब देखेंगे। अब हम टेस्टिंग पर्पस के लिए सिंपल सा देख रहे हैं। यूजर डिटेल सर्विस से हम यहाँ से जो पासवर्ड सेट कर रहे थे, यहाँ से मुझे नहीं करना है, यहाँ से करना है। वो कैसे करते हैं, सिंपल सा यहाँ पे बनाते यूजर डिटेल सर्विस, और सिंपल यहाँ से रिटर्न क्या किया है मैंने, यूजर डिटेल सर्विस। मेथड का नाम क्या है, यूजर डिटेल सर्विस। यूजर डिटेल सर्विस क्यों रिटर्न किया, बिकॉज यूजर का जो इन्फॉर्मेशन होगा, उसका नाम, उसका पासवर्ड, सारी कुछ चीजें इस मेथड से स्प्रिंग कंटेनर में हम होल्ड करेंगे, मतलब उसको देंगे, भाई ये मेरा यूजर नेम है, ये मेरा पासवर्ड है, स्प्रिंग कंटेनर को बताएंगे। और फिर उसको क्या करेगा, सिक्योरिटी अचीव करने के लिए जब हम लॉगिन करेंगे, वहां से उठा लेगा, अरे भाई इसने भेजा था, यूजर ने भेजा था, पासवर्ड मैच हो रहा है क्या, मैच हो रहा है तो ऑथेंटिकेट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें लॉजिक लिखेंगे। थोड़ा सा क्या लिखना है हमें, हमें मिलता है कि यूजर डिटेल नाम का, यहाँ पे आई थिंक इट्स ऑल्सो इंटरफेस, यूजर डिटेल्स नाम का इंटरफेस मिलता है। इस यूजर डिटेल्स में हम क्या करेंगे, इसका यूज करके एक यूजर क्रिएट करेंगे, जो कि यूजर नेम और पासवर्ड देने की है, सिंपल सा। यूजर डिटेल्स नाम का भी एक इंटरफेस है गाइस, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी, जो कि एक्सटेंड कर रहा है सीरियलाइजेबल को। और इसके अंदर क्या है देखो, मेथड से कुछ गेट पासवर्ड, गेट यूजर नेम, इज अकाउंट नॉन एक्सपायर्ड, नॉन लॉक्ड, ये चीजें हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए जस्ट रिमेंबर दैट यूजर डिटेल, ये यूजर डिटेल क्या करता है, यूजर का जो भी डिटेल्स है, यूजर नेम पासवर्ड, वो हमें मतलब स्प्रिंग कंटेनर में स्टोर करता है। कैसे, लेट्स सी, यहाँ पे हम यूजर यूजर डॉट, यहाँ पे एक मेथड है हमारे पास, दैट इज विथ यूजर नेम। वो किसी से भी कर सकते हो आप, बिल्डर से विद डिफॉल्ट पासवर्ड इनको यूजर डिटेल, बट हम यूज करेंगे विथ यूजर नेम। और इसको देंगे हम यूजर नेम, यूजर क्रिएट कर रहे हैं हम, ओके। और यहाँ पे हम हार्ड कोडेड यूजर देंगे, बाद में डेटाबेस से भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे देंगे हम सिंपल सा आ, 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 क्या दे, यहाँ पे आदि जावा दिया था, याद दे दे राम, ओके। और यहाँ पे डॉट करके पासवर्ड भी देते हैं, सिंपल सा पासवर्ड क्या देंगे, श्याम। लेट्स सी, सिंपल सा श्याम दिया। और यहाँ पे हम डॉट करके रोल्स भी दे सकते हैं, इसका रोल क्या होगा, एडमिन होगा, यूजर होगा, नॉर्मल होगा, कुछ भी रोल होने दो आपके एप्लीकेशन में, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। बट हम रोल्स अभी तो नहीं देखेंगे, और सिंपल यहाँ से बिल्ड करेंगे, दैट्स इट। ओके, क्या क्या दिया हमने, यूजर नेम एंड पासवर्ड, एक यूजर क्रिएट हो गया। ऐसे कितने भी यूजर आप क्रिएट कर सकते हो, ओके। तो यही यूजर नेम और यही पासवर्ड यूज करके आपको लॉग इन करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन से, और स्प्रिंग सिक्योरिटी कैन से यू आर ऑथेंटिकेटेड। ये अब स्प्रिंग सिक्योरिटी कंटेंट में गया है, तो यही देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न करेंगे, यहाँ से रिटर्न रिटर्न करेंगे हम, दैट इज न्यू इन मेमोरी, इन मेमोरी स्प्रिंग कंटेनर को कहेंगे थोड़ी देर के लिए इन्हें क्या करो, आपके टेम्पररी मेमोरी में स्टोर करो। बट ऐसा नहीं किया जाता, यहाँ पे आपको यूज करना पड़ता है जेडीबीसी डेटाबेस में, हम इसको स्टोर करवाते हैं और फिर वहां से गेट करवाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जेडीबीसी में हम ये सारी चीजें करवाते हैं, मतलब डेटाबेस का कनेक्शन आपको पता है, राइट। ये यूजर नेम पासवर्ड जेडीबीसी में जाएगा, राइट। देखो जेडीबीसी यूजर डिटेल मैनेजर, ये मैनेजर सब कुछ हैंडल करता है। बट हम अभी के लिए टेस्ट कर रहे हैं, तो हम यूज करेंगे इन मेमोरी यूजर डिटेल मैनेजर। ये सेम टेम्पररी मेमोरी में डेटा स्टोर होगा, और यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे यूजर, सिंपल सा, दैट्स इट। ओके, और यहाँ से यूजर हमें रिटर्न करेगा, कौन, स्प्रिंग कंटेनर, और वो मैच करेगा हम जो दे रहे हैं उसके साथ, ओके। और इसको हमें देना पड़ता है एज अ बिन, हमने बिन एनोटेशन पढ़ा है गाइस, मतलब इसका सारा कुछ जो भी होगा सब कुछ कौन हैंडल करेगा, स्प्रिंग कंटेनर करेगा। इनिशियलाइजेशन, क्रिएशन, डिस्ट्रॉयशन, सारी कुछ चीजें स्प्रिंग कंटेनर हैंडल करेगा, ओके। बट देखो, आपको ये जो पासवर्ड है ना, ये पासवर्ड ऐसे नहीं देना, मतलब देना अच्छी बात नहीं है। आपको ये इनकोड करके देना पड़ता है। इनकोड मतलब, अरे भाई पासवर्ड को इनकोड करना मतलब शाम है। इसको इनकोड करने के बाद एक हैश कोड वैल्यू मिलता है, हैश कोड वैल्यू। तो हम उसको कैसे करेंगे, सिंपल यहाँ पे एक और मेथड बनाएंगे, पब्लिक
सिंपल पासवर्ड इनकोड नाम का हमें यहाँ पे इंटरफेस मिलता है, पासवर्ड इनकोडर। ओके, इसका यूज करेंगे हम, सिंपल पासवर्ड इनकोडर यहाँ से रिटर्न करेंगे हम। एक टेक्निक यूज करेंगे इनकोड करने के लिए, दिस इज व्हाट, बिक्रिप्ट। बिक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर, बहुत सारी टेक्निक है बट इसको यूज करेंगे हम, बिक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर। ये इसको आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, बिक्रिप्ट बिक्रिप्ट टेक्निक में पासवर्ड कैसे इनकोड होता है, मतलब ये सिक्योर रहता है भाई इससे, ठीक है। तो यहाँ से कर लो और इसको भी दे दो एज अ बिन, इसको पे हैंडल कर रहे बाबा, स्प्रिंग स्प्रिंग बिन बिन दे देंगे हम। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिंपल ऐसे पासवर्ड देने की वजह से हम क्या करेंगे, बेटर है टू यूज पासवर्ड इनकोडर, ये वाला मेथड सा, पासवर्ड पासवर्ड इनकोडर डॉट इनकोड, इनकोड करेंगे और इसमें देंगे हम पासवर्ड हमारा, दैट इज श्याम। सिंपल, दैट्स इट। अब ये पासवर्ड इनकोड हो गया गाइस, ये ऐसे ही नहीं मेमोरी में स्टोर होगा, अलग फॉर्म में होगा, दिस इज व्हाट, डिक्रिप्ट। और अगर किसको चाहिए तो उसको क्या करना पड़ता है, डिक्रिप्ट करना पड़ता है अगर पासवर्ड देखना है, राइट। ओके, अब चलिए हम राम एंड श्याम देखते हैं ये एक्सेस कर रहा है क्या, ऑथेंटिकेट कर रहा है क्या। ओके, क्या देना है हमें, राम इज द यूजर नेम, श्याम इज द पासवर्ड। लेट्स ट्राई इट, लोकल होस्ट कोलन 8080/home। अब इसको लॉग आउट करते हैं सबसे पहले, लॉग आउट किया। अब देखो, अब मैं ट्राई करता हूँ, लोकल होस्ट कोलन 8080/home। ये देखो साइन इन के लिए बोल रहा है, अब यहाँ पे मैं गलत डाल दूँ, सब मैंने डाला आदि 1 2 3 4 और साइन इन किया, बैड क्रेडेंशियल, बिकॉज आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे कस्टम यूजर नेम पासवर्ड दिया है तो यही देना पड़ेगा आपको। लेट्स ट्राई विथ दिस राम, लेट्स सी श्याम, यहाँ पे मैंने साइन इन किया, लेट्स, तो यहाँ पे देखो, हाय एवरीवन, सब्सक्राइब किया है क्या, एक्सेस हो रहा है, हो रहा है एक्सेस। अब देखो ये ऑथेंटिकेशन तो हो गया, ऑथेंटिकेशन हुआ है, मतलब आपने यहाँ जो दिया था ये ऑथेंटिकेट कर रहा है, सारी कुछ चीजें मेमोरी से ले रहा है, बट ये ऐसे ही किया नहीं जाता, ये जस्ट टेस्टिंग पर्पज के लिए आप कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको कस्टम सर्विस इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, कस्टम और यूजर डिटेल सर्विस, और उसके साथ आपको डेटाबेस में सारे यूजर्स स्टोर करने पड़ते हैं, वहां से गेट करवाने पड़ते हैं और ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। बट हमने ये जस्ट टेस्टिंग पर्पज के लिए ये किया था, दिस इज ऑल्सो वन मेथड टू गिव द कस्टम यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब इसके आगे भी हम जाएंगे, कैसे हम कस्टम यूजर डिटेल सर्विस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सारी कुछ चीजें देखेंगे, वन बाय वन करके देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलो हम रुकते हैं इस वीडियो में, अगर कुछ डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो रुकते हैं यहाँ पे, थैंक यू।